हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मैं ब्रजेंद्र यादव आप सभी का फिजिक्स 121 में स्वागत करता हूं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में देखेंगे, यानी वैद्युत फ्लक्स क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं सीधे टॉपिक पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या है, दो तरीके से समझेंगे, दो तीन तरीके से डेफिनेशन को हम बताएंगे, उसको आप समझेंगे। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या है, कह सकते हैं इसको किसी आवेशित पिंड या किसी आवेशित वस्तु के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं की जो संख्या है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, वैद्युत फ्लक्स। तो हम एक इसको लिख देते हैं, किसी आवेशित पिंड या वस्तु के लंबवत वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को, यानी वैद्युत बल रेखाओं को, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या है, कोई भी आवेशित पिंड है, उसके पृष्ठ के जो लंबवत निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं या वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वैद्युत फ्लक्स। इस तरह से डिफाइन कर सकते हो, या दूसरा एक तरीका है, अथवा कि विद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश, इसके बारे में हम बात करते हैं, तथा क्षेत्रफल सदिश, डीए ले सकते हो या ए ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, के अदिश गुणनफल को, के अदिश गुणनफल को विद्युत फ्लक्स या वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखो इसका क्या बोला जा रहा है कि विद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल सदिश है। यहाँ पे वेक्टर लगा दिया है मैंने, लिखा नहीं है यहाँ पे क्या लिख देंगे, क्षेत्रफल सदिश, है ना। विद्युत क्षेत्र तथा क्षेत्रफल सदिश का जो अदिश गुणनफल, वही क्या कहलाता है आपका, विद्युत फ्लक्स। अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट, आप कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं, है ना। इसको हम देखो बाय डेफिनेशन बताते हैं कि देखो क्या करना है। जैसे ये पूरा बोर्ड है, इस बोर्ड के छोटे से, जैसे पूरा बोर्ड है आयताकार, इसका एक छोटा सा पार्ट मैं यहाँ काट के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस बोर्ड का मैं छोटा सा पार्ट ले लिया, ये ठीक है। इस पूरे बोर्ड का एरिया मान लेते हैं ए है, पूरे बोर्ड का एरिया क्या है, ए है। तो छोटे से पार्ट का एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, डी ए। तो इसका जो छोटे से पार्ट का एरिया क्या है, वो डी ए है। ठीक है, अब एक और खास बात याद रखना है कि क्षेत्रफल सदिश क्या है। क्षेत्रफल सदिश के लिए आप इतनी सी बात याद रखें कि क्षेत्रफल सदिश किसी पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। कोई भी पृष्ठ हो, उस पृष्ठ के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं, इस पृष्ठ के लंबवत, ये पृष्ठ के इस लंबवत क्या होगा, क्षेत्रफल सदिश आपका डी ए।
क्षेत्रफल सदिश। और यहां पर मान लेते हैं इसका क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। ये क्या है इसका, वैद्युत क्षेत्र आपका ई है। तो इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो होगा थीटा, है ना। वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच बना कोण क्या है, थीटा है। अब यहां पे ध्यान से देखना, इसका और इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वही विद्युत फ्लक्स है। लिख भी रखा है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, ठीक है। अगर मैं छोटे से पार्ट के लिए निकाल रहा हूं, हालांकि इसे फाई से लिखते हैं, इसे फाई से व्यक्त करते, इसे फाई से व्यक्त करते हैं किसे, विद्युत फ्लक्स को, ठीक है। तो यहां पे क्या है देखो, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश का डॉट प्रोडक्ट। तो हम यहां लिखेंगे डी फाई बराबर ई डॉट डी ए। देखो डी फाई क्यों लिया, क्योंकि छोटे से इस पूरे बोर्ड का एरिया ए है, छोटे से पार्ट का एरिया क्या ले रहा हूं, डी ए। तो छोटे सा फ्लक्स भी निकालना, फ्लक्सों की संख्या है वो भी क्या है, छोटी से निकालना, इसलिए क्या लगा दिया, डी ए। अब यहां पर आप ई लिख सकते हो, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ई का क्या मतलब होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आपको पता है कि ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा, है ना। तो ई डॉट डी ए बराबर क्या होगा, ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे कंपोनेंट देखो, एक चीज मैंने बता रखा है कि थीटा के जो पास वाली भुजा होती है क्या होती है, कॉस थीटा, और दूर वाली भुजा साइन थीटा। तो थीटा के पास वाली भुजा क्या हो जाएगी, परिणामी के साथ ई कॉस थीटा, और ये दूर वाली भुजा क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी ई साइन थीटा। अब अगर कोई पूछे आपसे कि ई डी ए कॉस थीटा, हालांकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, ई डॉट डी ए है तो ई डॉट डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा होता है। लेकिन फिर भी कोई पूछे कि कॉस थीटा ही क्यों लिया गया, साइन थीटा क्यों नहीं लिया गया, तो आप बता सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र यानी वैद्युत जो आवेशित पिंड है, कोई पिंड है कोई पृष्ठ है, तो वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ के सदैव क्या होती हैं, लंबवत गुजरती हैं, इसीलिए लंबवत कंपोनेंट लिया गया है यानी कॉस थीटा, ठीक है। क्षैतिज वाला कंपोनेंट नहीं लिया जाता है, क्लियर। तो ये हो जाएगा। अब हम क्या करें, यहाँ से डी ए को हटाने के लिए क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे डी फाई ई। यहाँ से देखो ई ए कॉस थीटा बाहर चला आएगा, हम क्या करेंगे डी ए का समाकलन कर देंगे। अब जब समाकलन करेंगे तो आपको पता है भाई क्या होगा, डी फाई का यानी एक फाई, डी फाई का क्या हो जाएगा फाई ई, और ई डी ए कॉस थीटा है, क्या होगा इसका डी ए का, भाई एक कुछ नहीं है तो एक का समाकलन डी के सापेक्ष, जैसे डी एक्स है तो एक का समाकलन करेंगे डी एक्स के सापेक्ष एक्स हो जाता है, तो डी ए के सापेक्ष करेंगे तो क्या होगा ए, तो यहाँ हो जाएगा ए कॉस थीटा। यही आपका क्या निकल के आया, फार्मूला, क्या निकल के आया आपका फार्मूला। ये फ्लक्सों की संख्या निकालने का फार्मूला है, फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है। ये क्या है, फ्लक्सों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है, क्लियर। तो हमें सिर्फ क्या याद करना है, ये याद रखना है ई डी ए कॉस थीटा। फ्लक्स बराबर क्या था, ई डी ए कॉस थीटा। किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं, या फिर इस तरह भी बोलते हैं लोग, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या जो होती है वही क्या कहलाता है, वैद्युत फ्लक्स। और फ्लक्सों की संख्या पिछली क्लास में बता रखे हैं, ठीक है। अब इससे संबंधित हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें आते हैं, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किससे संबंधित रहेगा, विद्युत फ्लक्स से। तो पहली बात देखो, पहला पॉइंट है आपकी स्क्रीन पर, है ना। पहला पॉइंट ये है कि सबसे पहले ध्यान देना, बहुत गड़बड़ हो सकता है, ये थीटा क्या है, थीटा किसके बीच में एंगल है, किसके बीच का कोण है, क्षेत्रफल के या वैद्युत क्षेत्र के बीच, या क्षेत्रफल के
क्षेत्रफल या वैद्युत क्षेत्र के बीच का है कि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण है। तो ये जो कोण है, ये जो थीटा है, ये विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है, ना कि क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल के नहीं होता, किसके होता है? विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के। तो यहाँ लिख देते हैं थीटा विद्युत क्षेत्र ई, थीटा विद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश डीए के, डीए ले लो या ए ले लो, है ना, के बीच का कोण है, कोण है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ई और क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण क्या है? थीटा है। क्षेत्रफल का नहीं है, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण है। ठीक है, ये चीज याद रखना। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये है ना, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, देखिए दूसरा पॉइंट है हमारे पास कि देखो वैद्युत क्षेत्र की दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो। देखो पहला है विद्युत क्षेत्र, कैसे कैसे काम करेगा। देखो विद्युत क्षेत्र अगर पृष्ठ के लंबवत है, देखो एंगल यही दोनों डिसाइड करेंगे, इन्हीं के बेस के एंगल लेना है, कभी भी हम क्वेश्चन कराएंगे भी। तो विद्युत क्षेत्र जो ई है पृष्ठ के लंबवत हो, लंबवत हो। अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो? लंबवत है। मैं इसको दिखा भी रहा हूं। अगर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है, इसका मतलब ये है पृष्ठ के कैसा होगा? समांतर होगा, मतलब क्षेत्रफल सदिश के समांतर होगा। क्षेत्रफल सदिश के समांतर होगा। देखो कैसे, देखो कैसे इसको, है ना। वैद्युत क्षेत्र अगर पृष्ठ के क्या है? लंबवत है, इसका मतलब है क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा? समांतर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के कैसे रहेगी? लंबवत। देखो इसको यहाँ पे, देखो इस तरह से हमारे पास एक पृष्ठ है, ठीक। ये तो आपको पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या है ना। बोला जा रहा है कि क्या है? पृष्ठ के लंबवत है क्या? वैद्युत क्षेत्र। तो पृष्ठ के लंबवत इस तरह होगा वैद्युत क्षेत्र, है ना। पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र इस तरह होगा, इस तरह से पृष्ठ की लंबवत, है ना। पृष्ठ ऐसी रखी है, उसके लंबवत क्या है? वैद्युत क्षेत्र। केस है ये केस है, दूसरा केस। तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या है? लंबवत है। लेकिन आप ध्यान से देखें तो जो क्षेत्रफल सदिश के क्या ये समांतर है? क्षेत्रफल सदिश भी सदैव पृष्ठ के क्या होता है? लंबवत होता है। तो क्षेत्रफल सदिश डीए और वैद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या है? समांतर है। बात एक ही है, दोनों बात सही है। पृष्ठ के लंबवत है विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के कैसा है? समांतर है। तो इस पे अप्लाई करेंगे, अगर यहाँ अप्लाई करेंगे तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए कॉस थीटा है। थीटा कितना होगा भाई? देखो आप लोग, ई ए कॉस कितना होगा? 0 अंश होगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र दोनों क्या है? एक ही दिशा में, एक ही दिशा में अर्थात क्या है? समांतर है। तो बीच का एंगल कितना बनेगा? 0 अंश। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या, यहाँ फाई बराबर, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई ए, चूंकि क्या होता है? cos 0 का मान 1। ये इसका दूसरा केस है। एक केस इसका और बन सकता है, देखो हम बताते हैं इस साइड में, इधर हम मेट दे रहे हैं, ठीक है। इसका तीसरा केस हम इधर बना रहे हैं। तीसरा चौथा जो भी बनने वाला है इधर बनेगा। देखो ध्यान से, अब देखो क्या है कि हमारे पास है ना, इसका तीसरा केस इस तरह हो सकता है कि पृष्ठ ऐसी है, ठीक है, पृष्ठ ऐसी है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, ठीक है, पृष्ठ के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत है,
ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, पृष्ठ के लंबवत है। तो देखो जो क्षेत्रफल सदिश होता है पृष्ठ के लंबवत ऊपर की दिशा में होता है, लेकिन पृष्ठ के लंबवत नीचे भी होता है, सदैव पृष्ठ के लंबवत नीचे भी रहेगा। अगर पृष्ठ के लंबवत अगर ये नीचे है DA और वैद्युत क्षेत्र आपका इधर है, तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा आपको पता है, 180 का, 180 का, ठीक है, हर एक पॉइंट पे। तो यहाँ से अगर हम फाई ई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EA cos 180 अंश, और cos 180 अंश का मान क्या होता है भाई -1, तो ये हो जाएगा -EA, ये एक केस बनेगा, ठीक है। जब क्या होगा, पृष्ठ के लंबवत हो लेकिन क्या हो, विपरीत दिशा में रहेगा, तब ऐसा केस हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। एक और केस बनेगा फोर्थ, कि विद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र अगर E, देखो दो केस इसमें भी बनेगा। अगर विद्युत क्षेत्र देखो यहाँ पे क्या है, पृष्ठ के समांतर हो, अगर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो, पृष्ठ के वहां लंबवत है, यहां समांतर हो, पृष्ठ के समांतर हो। अगर पृष्ठ के क्या है, वैद्युत क्षेत्र समांतर है, इसका मतलब ये है कि क्या होगा, पृष्ठ के समांतर, इसका मतलब है क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा, लंबवत होगा। क्षेत्रफल सदिश के, क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा, लंबवत होगा। एक चीज ध्यान देना, हमेशा ये बात फिक्स कर देना कि किसी भी पृष्ठ के सदैव लंबवत क्षेत्रफल सदिश होता है, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश एक सदिश राशि है। अब यहाँ पे मैं चित्र के द्वारा इसको बना देता हूँ। देखो ये क्या है भाई, हमें तो पता है कि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत है। ये क्षेत्रफल सदिश है आपका, पृष्ठ के क्या है, ऐसा रुक जाओ, इधर बीचों बीच बना, ये क्षेत्रफल सदिश क्या है, पृष्ठ के लंबवत है, DA या A कह सकते हो, ठीक है। क्षेत्रफल सदिश क्या है, पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है, लेकिन क्या करा है, पृष्ठ के कैसा है, जो वैद्युत क्षेत्र है पृष्ठ के कैसा है, समांतर। तो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर कुछ इस तरह है, कुछ इस तरह है। तो देखो इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 90। तो ये है वैद्युत क्षेत्र और ये क्या है, क्षेत्रफल सदिश। देखो क्षेत्रफल सदिश के लंबवत होगा कौन, वैद्युत क्षेत्र, जब पृष्ठ के समांतर होगा। तो यहां से निकालेंगे EA cos कितना हो जाएगा, 90, cos 90 हो जाएगा कितना, यहाँ से फ्लक्स E नहीं बराबर, तो फ्लक्स E बराबर हो जाएगा cos 90 का मान 0। तो यहाँ से ये केस याद रखना है, ठीक है, फाई हो जाएगा 0, ठीक। ये केस याद रखना बहुत काम का है। एक बार फिर से आप ध्यान याद रखेंगे कि क्षेत्रफल सदिश और वैद्युत क्षेत्र के बीच का कोण थीटा होता है, ना कि क्षेत्रफल के, ठीक है, क्लियर। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक सवाल करते हैं, फिर आगे और टॉपिक को समझते हैं। और थोड़ा और चीज़ें देख लीजिए, थोड़ी सी यूनिट इसकी देख लेते हैं हम लोग इसी में। यूनिट मात्रक, मात्रक देखेंगे तो भाई देखो मात्रक कैसे निकालेंगे, देखो हम फार्मूले से निकाल सकते हैं मात्रक। EA है, EA है ना, तो देखो इसका क्या होता है, न्यूटन, वैद्युत क्षेत्र का न्यूटन पर कूलाम होता है, और इसका क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो इसका एक मात्रक क्या निकल के आया, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, किसका, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, ठीक है। एक ही भाई यहाँ पे FY क्यों लिख सकते हो, FY क्यों, तो न्यूटन पर कूलाम और इसका एरिया का मीटर स्क्वायर। दूसरा एक और आप बता सकते हो इसकी यूनिट ये है, देखो एक इसका जो फार्मूला होता है E बराबर EA ही होता है, आगे हम पढ़ेंगे इसको। E बराबर होता है V/D इंटू A। V क्या है, विभवांतर है, D क्या है, दो प्लेटों के बीच की दूरी है। आगे इस चीज़ को हम देखेंगे। तो इसका हो जाएगा वोल्ट, इसका हो जाएगा मीटर, और इसका होगा मीटर स्क्वायर। तो एक मीटर से एक मीटर कट गया, तो इसका जो मात्रक आया क्या आएगा, वोल्ट पर मीटर। ये याद रखेंगे, आगे हम इस चीज़ को पढ़ेंगे, क्लियर। तो इसका आप बीमीय सूत्र भी निकाल सकते हो, बीमा मैं यहाँ निकाल दे रहा हूँ, बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र, ठीक है, पॉइंट करके अपना पॉइंट वाइज लिखेंगे। बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, देखो फाई बराबर क्या होता है, EA, ठीक है।
अब ई का हमें विद्युत क्षेत्र का नहीं पता है, बीमी सूत्र, तो हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं एफ वाई क्यू इंटू ए, इसका तो लिख ही सकते हैं। अब देखो यहाँ पे फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, और इसका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, बटे क्या है आवेश का क्या होता है ए टी। अब इसकी हम बीमा डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इसकी बीमा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखें, है ना। तो ये हो जाएगा, देखो एम अकेला है, ठीक है, एल स्क्वायर और एल कितना हो जाएगा एल क्यूब, टी का पावर -2 ऊपर जाएगा तो -1 माइनस के हो जाएगा -3, और ए का पावर -1 हो जाएगा ऊपर, ये इसकी हो जाएगा विमीय सूत्र, ठीक है। और एक बात खास बात ये क्या है, एक और चीज बता देता हूं, राशि कौन सी है, ये कौन सी राशि है, ये विद्युत फ्लक्स पूछा जाए कौन सी राशि है, तो सिंपल सा है भाई, कौन सी राशि, अदिश राशि। क्यों, क्योंकि इसका डॉट प्रोडक्ट निकाला गया है, क्या निकाला गया है डॉट प्रोडक्ट, तो ये अदिश राशि है। कौन सी राशि है, अदिश राशि है, ठीक है, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। अब हम क्या करेंगे, इस पर एक सवाल देखते हैं, अच्छी सी क्या करते हैं एक सवाल देखते हैं, ठीक है, सबमिट देते हैं। ठीक, इस पर हम क्या करते हैं एक सवाल देखते हैं अच्छी सी। तो हमारे पास सवाल है, एक समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है, यह एक समान विद्युत क्षेत्र E बराबर 8 × 10 घाटे 8 न्यूटन पर कूलाम में स्थित है, पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करना है, कब, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या हो लंबवत हो। तो अभी मैंने बताया था, अगर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत है तो इसका मतलब है क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा समांतर होगा, तो एंगल कितना होगा 0 अंश। फिर कह रहा है वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर हो, तो मैंने भी बताया अभी वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के अगर समांतर है इसका मतलब है क्षेत्रफल सदिश के क्या होगा लंबवत होगा। तो ये दो प्रोसेस तो नॉर्मल है, तो पहले इसका सोल्यूशन लगाएंगे अगर हम, ठीक है। सोल्यूशन है हमारे पास, पहला सोल्यूशन है, देखो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत हो, अगर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होगा तो क्या होगा क्षेत्रफल सदिश के कैसा होगा समांतर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश भी क्या होता है पृष्ठ के हमेशा लंबवत होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले केस में थीटा कितना हो जाएगा 0 अंश हो जाएगा, तो ई बराबर, देखो फाई बराबर फ्लक्सों की गणना करने, तो फाई बराबर ई ए कॉस 0 अंश, है ना, तो कॉस 0 का मान रख देंगे, और ए का मान, एक ई का मान दिया है 8 × 10 घाते 5, और ए का मान कितना दिया है 2 मीटर स्क्वायर, और cos 0 का मान कितना हो जाएगा भाई, cos 0 का मान, यानी यहाँ अगर थीटा रखें, यहाँ अगर मैं थीटा रखता हूँ तो यहाँ cos क्या हो जाएगा 0, cos 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8 दूना 16 × 10 घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, यही हो जाएगा फ्लक्स। सिंपल सी सवाल है, बस आपको क्या करना है इसमें एंगल को मेजर करना है, इंपॉर्टेंट क्या है एंगल। सेकंड क्या है, सेकंड में देखो आप लोग कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर, जब वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के समांतर है इसका मतलब क्षेत्रफल सदिश के कैसा होगा लंबवत, क्योंकि क्षेत्रफल सदिश क्या होता है पृष्ठ के सदैव लंबवत होता है। तो यहाँ पर थीटा कितना हो जाएगा 90 अंश। अब जब यहाँ फाई निकालेंगे तो ई ए कास कितना हो जाएगा 90, आकाश 90 का मान 0, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा ये 0, तो यहाँ पे फ्लक्स का मान कितना हो गया 0। केस नंबर 3 को ध्यान से देखना है, केस नंबर 3 को ध्यान से देखना, देखो क्या है कि वैद्युत क्षेत्र E पृष्ठ के तल से 30 अंश का कोण बनाता है, पृष्ठ के तल से 30 अंश का कोण बनाता है। देखो कुछ इस तरह से, अगर मैं फिगर के द्वारा आपको बताऊं इस तरह से, ये मान लो आपका क्षेत्रफल सदिश है ना, वैद्युत क्षेत्र जो है आपका क्या है, देखो
वैद्युत पृष्ठ के लंबवत पृष्ठ के तल से 30 अंश का कोण बनाता है, यानी कि ये पृष्ठ का ये एक तल है ना, और इससे ये क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र आपका ये ई, ये क्षेत्रफल सदिश आपका डीए है या ए कहो, ठीक है। ये इसके साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 अंश का। लेकिन ध्यान से देखना है, हमें जो एंगल चाहिए, हमें जो एंगल चाहिए वो ये वाला चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है कि जो ये कास थीटा होता है, इसमें थीटा वो किसके बीच का एंगल है, वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश के बीच। अभी ये जो क्या दिया, ये जो एंगल दिया है वो क्या कह रहा है, देखो वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के तल से 30 अंश, पृष्ठ के तल से 30 अंश बना रहा है, तो ये एंगल 30 अंश नहीं रखना है। तो देखो ओवरऑल देखो पूरा एंगल कितना है 90, और 90 में ये 90 में 30 हट जाएगा तो कितना बचेगा 60 अंश। थीटा यहाँ पे कितना है 60 अंश। तो यहाँ से लगाएंगे फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना रखेंगे भैया, देखो चलो अभी पहले रख देते हैं ई ए कॉस 60 अंश। और कॉस 60 का मान क्या होता है, देखो सबका मान भर दो। ई का मान क्या है 5 गुणे 10 घाते 8 गुणे 10 घाते 5, और क्षेत्रफल 2 है, 2 मीटर स्क्वायर। एरिया क्या है आपका 2 मीटर स्क्वायर है, 2 मीटर है। और कास 60 का मान 1/2, ये से ये कट गया, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा 8 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। आपको सबसे ज़्यादा इसमें क्या ध्यान देना रहता है, एंगल। एंगल किसके बीच का पूछ रहा है, अगर क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र का एंगल दिया है समझ लो गड़बड़ है। क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच को आपको हमेशा एंगल ढूंढना है, कभी सवाल गलत नहीं होगी। आई होप यू क्लियर है ना। तो ये टॉपिक मैं जो है ख़त्म करता हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।